अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने चिकन चरगा की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो चलो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1.5 किलो का हमने चिकन लिया है। उसके बाद हमने इसकी मैरिनेशन लगानी है। हमने 1.5 टीस्पून लिया है कुटी मिर्च ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और 1 टीस्पून हमने अदरक ली है पिसी हुई, 1 टीस्पून हमने लहसुन लिया है, 1.5 टीस्पून नमक लिया है, और उसके बाद हमने जायफल जावित्री की आधी चम्मच ली है, कूटा हुआ जीरा आधी चम्मच, धनिया आधी चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और चाट मसाला आधी चम्मच, रेड चिली आधी चम्मच, और सोया सॉस आधी चम्मच, ये हम डालेंगे। और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऐड डालेंगे, फिर इसकी मैरिनेशन लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, हमने इसके नीचे चूल्हा जला दिया है, फुल आंच कर दी है। इसके अंदर हम तकरीबन 1 लीटर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ऑयल डाल दिया है। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है, फिर हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। तो ये नाज़रीन, हमने इसको ये कट लगा दिए, डीप कट लगाए हैं ताकि मसाला इसका अंदर चला जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बैक साइड पे भी, कमर पे भी, लेग पीस पे भी, सब हमने कट लगा दिए डीप ना। अब इसको हम शैलो फ्राई करने लगे हैं, कढ़ाई में डालने लगे हैं। आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा घी ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने खाली इसका कलर चेंज करना है, ये नहीं कि जला नहीं देना, फिर उसको हम नहीं से बाद में करेंगे जलाने जो है। करते रहेंगे ताकि जले नहीं, इसका सही कलर है। ये आप भी बनाएं, बच्चे को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है माशाल्लाह। आजकल सर्दी है तो ये बहुत अच्छा बनता है, तो बच्चे को खिलाएं, सबको खिलाएं, क्योंकि ये सब शौक से खाते हुए ना। उसको सिर्फ हमने पहले नमक में पानी डाला है, पानी में नमक डाल के इसको हमने वाश किया ताकि इसका जो फैट है निकल जाए, ब्लड फ्लड रिमूव हो जाए। अभी उसको हमने कुछ भी नहीं लगाया। तो जी नाज़रीन, हमारा ये चिकन माशाल्लाह हो गया है, चरगा हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम निकालेंगे माशाल्लाह। अब लोग देखिए, कलर देखिए इसका कितना प्यारा है। इसको ऑयल हम रिमूव कर देंगे अच्छी तरह, बर्तन में डाल देंगे, चूल्हा हम बंद कर देंगे। चिकन हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको मैरिनेशन लगाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह लगाएंगे, कुछ जगह रह ना जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अंदर भी लगा देंगे, इसके पेट के अंदर भी। अच्छी तरह मैरिनेशन हो गई इसकी। हमारा ये जो चिकन है, हम इसको टिन फैल में रखने लगे हैं। इसके अंदर हमने ये आलू 2 काटे बारीक बारीक मोटे मोटे, इसके अंदर ये भी डाल देंगे ताकि ये भी हमारा साथ रोस्ट हो जाए ना, चिकन के साथ अच्छे लगेंगे माशाल्लाह ना। अंदर हम डाल देंगे। इसका जो मसाला है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको बंद करने लगे हैं। इस तरह किया, इस तरह फोल्ड किया, इस तरह किया, फिर इस तरह किया। हल्का हल्का करना ताकि हमारा टिन फैल फटे नहीं। जब फट गया तो ये फिर नीचे टपकना शुरू हो जाएगा। इस तरह हमें इसको हल्का सा बंद कर देना है, ऊपर बांधने की ज़रूरत नहीं है इसको।
अब हमने एक देचका लिया है, हमने ये देचका चेंज किया है, हमारा देचका छोटा था उसमें हमारा चिकन नहीं आ रहा था, हम ये देचका चेंज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह हम इसमें डाल देंगे, अंदर ये स्टीमर का स्टैंड रख देंगे, इसको वापस रखेंगे चूल्हे के ऊपर। अब इसके ऊपर हम अपना चिकन रखेंगे। बिस्मिल्लाह ये हमारा चिकन आ गया। अब इसको हम लगाएंगे ढक्कन अपना, इसके अंदर एक सुराख होता है, ये हमने बंद कर दिया है ताकि बस स्टीम ना निकले हमारी। अब इसको हम रखेंगे आधा घंटा तकरीबन इंशाल्लाह ना। आधे घंटे बाद हमारा चिकन तैयार हो जाएगा, फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन हमारा चिकन माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब हम इसको खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको हम खूबसूरती से आराम से ग्लास पे इसको हम निकाल लेते हैं, इसको चुप्पे से निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर रखेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे इसको, थोड़ा सा खोलेंगे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक चेक करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे हम खूबसूरत से अपने चिकन निकाल देंगे टेन फैल से। माशाल्लाह लुक चेक करें आप माशाल्लाह, कितना हसीन गल गया है माशाल्लाह। और जो हमारे आलू थे वो भी गल गए मैरिनेट हो गए अच्छी तरह, हम इसको साथ निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। दुआओं में याद रखना, आप इसके सॉस के साथ भी खा सकते हैं, इस केचप के साथ भी खा सकते हैं, इसको बहुत मज़े की टेस्टी आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक लिए यूसुफ कुक का खाने को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।